जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा, बालाजी की कृपा व्लॉग्स, बालाजी की कृपा मूवीज़, तीनों चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हनुमान जी की दिव्य बुक एक लिखी जा चुकी है जिसका नाम है बालाजी की कृपा दिव्य बुक। इसे मंगवाएं, सबके घर में होना चाहिए जो भक्ति करते हैं, किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं, या जो लोग तंत्र से, बीमारियों से, घर के कलेशों से दुखी हैं। ये बुक मंगवाएं। ये बुक है ये वाली, 250 रुपीज़ चार्ज है और शिपिंग और पैकिंग चार्ज अलग से देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है जिनसे मंगवाएंगे 9758188344। ठीक है, विशाल चंद्र। अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं लेके आया तुम्हारे लिए। सोच रहे होंगे ना कि आज फिर कोई अनुभव लाए होंगे या कोई दरबार की वीडियो लाई होंगे। नहीं, मरी हुई लड़की को जीवन दान मिला है। इतनी लाइन बोलने में गूज़ बम्स आ गए। ध्यान से सुनना। मरी हुई लड़की को जो 1 से 1.5 घंटे तक मरी रही, उसे जीवन दान मिला है। अगर पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो अभी बंद कर दो और चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतना भयंकर जागृत साक्षात्कार नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। जिसको संकोच हो बता देना, आपको ऑडियो भी भेज दूंगा उस लड़की की जिसने दीपक गुरु जी को गुरु बनाया। क्या हुआ उसका ऐसा उसके साथ जो उसकी वो मौत के मुंह के कगार पर पहुंच गई। कैसे उसको जीवन दान मिला, क्या हुआ, पूरा सुनेंगे तो चलाएं वीडियो, नहीं तो अभी के अभी बंद कर दें। पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट इस वीडियो में इतना बना रहेगा कि मैं बता सकता हूँ आपको। बहुत भयंकर वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो। यूपी से हैं, इससे आगे नहीं बताऊँगा, मना बताने के लिए मना किया है। यूपी से हैं ये बहन। दीपक गुरु जी को ब्रेसलेट पहनाया जब ओपन दरबार लगा था, गुरु बना करके जबरदस्ती गुरु बना के चले गए। मैंने सिर पर हाथ रख दिया, गुरु मंत्र भी दे दिया। चलो, इनकी प्रॉब्लम क्या है पूरा का पूरा डिटेल में नहीं, सीरियल वाइज बताऊंगा जैसे उन्होंने बताया था, क्योंकि पहले से ही ओपन कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। हुआ क्या कि बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई। ये 2 बहन भाई हैं, इनकी आपस में जैसे बहन भाइयों की हो जाती है, 2 बहनों की हो जाती है, 2 भाइयों को हो जाती है, वैसे ही बहन भाइयों को लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद बहन रूठ करके नीचे आ गए, सोफे पे लेट गई। सोफे पे लेटते समय उसे इतना अजीब फील हो रहा था, और वो जब नीचे आ रही थी, आते आते ही सोच रही थी मैं गुरु मंत्र और गुरु का ध्यान करूँगी और लेट जाऊँगी। वो सोफे पर लेट गई। लेटे लेटे उसे क्या हुआ, 1 से 1.5 घंटे के लिए उसके प्राण निकल गए। बताऊं पूरा क्या हुआ। इसके मन में गुरु मंत्र चल रहा था, जो भी गुरु मंत्र हमने दिया था इनको। इनकी मम्मी इनको उठाने आई है, उठ नहीं पाई। इनको लग रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कोई उठा रहा है। मम्मी बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं, मेरे भाई को बुला रही हैं। भाई उतर के आया, भाई ने उठाया, नहीं उठी। पानी की बूंदें भी मारी होंगी। उसके बाद मंत्र पढ़ा, मंदिर से गदा उठा के लेके आया, गदा हनुमान जी का सिर पे रखा, गुरु मंत्र जाप किया। जो भी हमारे द्वारा दिया गया वो गुप्त होता है, इसलिए बता नहीं रहा हूँ वीडियो में। मैं वो जाप किया, नो एनी चेंज, वैसी पड़ी रही। इसके मन में भी गुरु मंत्र चल रहा था, इसकी मम्मी भी पढ़ने लगी, इसका भाई भी पढ़ने लगा, सिर पे हाथ रख के गदा रख के जाप करने लगा। मोबाइल में भी हमारी एक वीडियो है, कोई मंत्र की कोई वीडियो हमने रिकॉर्ड करके डाल रखी आधे घंटे की, वो चला दी। कोई बॉडी में चेंज नहीं। ये लेटी लेटी इसको महसूस हो रहा है 2 बड़े बड़े वानर आ गए। जितना मंत्र बोला जा रहा है उतना मंत्र से वो और पावरफुल हो जा रहे हैं, और आके बैठ गए हैं। इनके शरीर से खींच खींच के नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। काला 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 निकले जा रहा है। खींच खींच के कई सारे प्रेत निकाले हैं, ख़त्म कर दिए, कई सारे प्रेत निकाले, ख़त्म कर दिए हैं। और निकले जा रही है नेगेटिविटी, निकले जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा बोरा लाए हैं वो दोनों वानर, बहुत बड़े विशाल वानर हैं, छोटी मोटी बात नहीं। उसे नेगेटिव अभी सुनते रहना, साक्षात्कार किस चीज़ का बोल रहा हूँ वो सुनना। इस समय प्राण निकल चुके थे शरीर से, निकाले जा रहे हैं, और निकाल करके बोरे में भर रहे हैं। और बोरे में भरने के बाद भी इतनी नेगेटिविटी और गंदे गंदे प्रेत निकले हैं जिसके 11 हाथ और 11 मुंह, 11 इधर हाथ, 11 इधर हाथ और 11 मुंह। ऐसे प्रेत को पकड़ कर जंजीरों से बांध दिया उन दोनों मानवों ने। और एकदम से इनका गुरु भी इनके पास आ गया। उसने भी हाथ रखा, झाड़ा लगाया,
और इस लड़की के सूक्ष्म शरीर को, जो कि शरीर से निकल चुका था, बाहर आ चुका था, उसको और उस नेगेटिविटी को वानर सहित जंजीर में बंधे हुए उस खतरनाक राक्षस सहित ले गए। हुआ क्या था, मारण हुआ, इस पे 500 प्रेत छोड़े गए। 500 प्रेत मर चुकी थी। इधर इसके भाई और मम्मी मंत्र जाप करे जा रहे हैं, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, कोई चेंज नहीं। डायरेक्ट पलक झपकी और देखा मेहंदीपुर दरबार में हूँ। मेहंदीपुर दरबार में, मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में बैठे हूँ, जो गोल्डन कलर की मूर्ति है बाबा की, उनके चरणों में लड़की बिठा रखी है। वो 2 वानर खड़े हैं और वो नेगेटिविटी जो बोरे में भर दी थी, और एक वो प्रेत जिसको जंजीर से बांध दिया था। और साथ में इन्होंने बताया, जो गुरु भी बताया, क्या पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा। आपको लगेगा कि तुम मर गई थी, तो बताया कैसे, पूरी बात बताऊँगा। तो जब इन्होंने बताया कि मेरे गुरु यानी कि आप भी साथ में खड़े थे, आप बोल रहे थे प्रभु देखो ये समस्या है, ये नेगेटिविटी है, तो उन्होंने बोला ठीक है प्रेतराज जी के पास ले जाओ, बालाजी महाराज ने। तो प्रेतराज जी के पास ले गए। प्रेतराज जी महाराज की जो शिला है वो रखी है, शिला के ऊपर बालाजी की कृपा ये दिव्य बुक रखी हुई है, इस लड़की ने बताया, शिला के ऊपर। और शिला के बराबर में बहुत काला सा भयंकर सा आदमी बैठा है, शायद वही प्रेतराज सरकार थे। उन्हें देख करके वो प्रेत बहुत डर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो प्रेतराज सरकार ने इस लड़की के सिर पे हाथ रखा। हाथ रखते ही इसके शरीर से, अंग अंग से काला 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 निकले जा रहा है, कीचड़ की तरह निकले जा रहा है। बहुत देर तक वो निकले जा रहा है, उसे बंद करे जा रहे हैं, लेकिन वो समाप्त होने का, ख़त्म होने का टाइम ही नहीं मिलता, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। कहने का ये है कि नाम ही नहीं रहा ख़त्म होने का। वो उसे हाथ ला के वो कर रहे हैं, और मैं भी मंत्र जाप कर रहा हूँ उसके ऊपर हाथ रख के। इसके असर से, इसके अंदर से निकली जा रही नेगेटिविटी, निकली जा रही। तभी भोलेनाथ जी महाराज प्रकट होते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन था, 3 जून का दिन था उस दिन। भोलेनाथ प्रकट होते हैं। हो सकता है मैं, जैसा इस लड़की ने मुझे बताया, ऑडियो में रिकॉर्ड करके मुझे उतना अच्छा ना बता पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वैसे ही बताने के लिए। भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं, पार्वती माता प्रकट होती हैं, महादेव और पार्वती माता प्रकट होती हैं। प्रकट होने के बाद बोलते हैं कि इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी के अभी ठीक करो उसे, अभी के अभी ठीक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने मेरे व्रत रखे हैं 16 सोमवार के। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल छोड़ा, त्रिशूल भी इस लड़की के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, और नेगेटिविटी और भरपूर मात्रा से निकले जा रही, काला 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 निकले जा रहा है शरीर में। मतलब काला ही काला निकल रहा है, कीचड़ ही कीचड़ निकले जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पार्वती माता और भोलेनाथ जी महाराज आपस में मिल गए हैं, जो उनका एक रूप है ना, अर्धनारी स्वरूप, वो मिलकर के शरीर में समा गए हैं नेगेटिविटी निकालने के लिए। और ज़्यादा कीचड़ निकले जा रही है, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रेतराज सरकार भी बोले कि भाई बालाजी के पास लेके चलो उनको, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक केस है। तो फिर वापस उनको जो सीढ़ियों पर चढ़ के प्रेतराज सरकार ना, वहाँ से उनको वापस लेके आए हैं, बालाजी महाराज के सामने लिटा दिया है, बिठा दिया है कि बाबा देखो ये तो बहुत कंडीशन ख़राब है इसकी, इसे ठीक करो। और मैं बहस कर रहा हूँ उनसे, बालाजी महाराज से प्रेतराज सरकार। बहस का मतलब ये नहीं कि उनका सम्मान ना करना, बहस का मतलब ये कि इसे ठीक करो, इसने मेरे को गुरु बनाया, मुझे गुरु बनाया है, ये यहाँ आती है दरबार में, ये ठीक होनी चाहिए लड़की, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने बड़ा मारन हुआ हो, 500 क्या 5000 प्रेत छोड़े गए हैं इस पर, लेकिन ये ठीक होनी चाहिए। 500 नहीं, 5000 प्रेत छोड़े गए हैं, ठीक होनी चाहिए लड़की। बालाजी महाराज ने बोला ठीक है, हो जाएगी ठीक। बालाजी महाराज की कृपा से और बड़े बड़े दूध से आए हैं, उसमें से झाड़ा लगा रहे हैं, वो बड़े बड़े वानर हैं, सब झाड़ा लगा रहे हैं, मैं भी झाड़ा लगा रहा हूँ, और कीचड़ निकले जा रही है। वो कीचड़ खत्म होने का नाम नहीं लेगी। बालाजी महाराज से विनती कर रहा हूँ, प्रभु से ठीक करो, नहीं मेरी लाज, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको शिष्य बनाया। बालाजी महाराज ने बोला चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी, 11 दिन लगेंगे। मैंने बोला बाबू 11 दिन नहीं, ये भी ठीक होनी चाहिए, मरी पड़ी है, इसकी आत्मा ला रखा है मैंने यहाँ पे। वहाँ पे जो इसके भाई और माँ सोच रहे हैं कि झाड़ा लगा रहे हैं, नहीं पता प्राण निकल गए उसके, वो मर चुकी है। 11 दिन में तो क्या होगा इसका हाल, 11 दिन में तो उसको जला जुलू देंगे, इसे अभी के अभी ठीक करना है। बालाजी महाराज ने बोला बहुत खतरनाक केस है, 5 दिन में ठीक कर दूँगा। क्या नहीं प्रभु, 5 दिन नहीं, अभी ठीक करना है। मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, इसने मेरी लाज रख, मेरी आप लाज रख लीजिए, ये मेरी शिष्या है, ये ठीक होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी की अभी ठीक करो उसे। 5-10 मिनट और हो गए ना तो शरीर जला देंगे इसका, या मृत घोषित कर देंगे घर वाले इसके। घर वाले सोच रहे हैं मर चुकी है, वो तो जल पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर पे हाथ रख रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं, ये सब करे जा रहे हैं। लेकिन अभी वो देखेंगे ना कि सांस निकल गई,
हल्की फुल्की सांस रुक रुक कर चल रही है, वो निकल गई तो मृत घोषित कर देंगे, सबके सब जला देंगे सब शाम तक। तो 11 दिन और 5 दिन नहीं प्रभु नहीं, मैं, इन्होंने बताया कि मैं बाबा से बहस कर रहा हूँ इनके लिए, इन्हें ठीक करो, शिष्य है, मरनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ ने भी कहा है मरनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो बालाजी महाराज ने बोला ठीक है, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, इसको मेरे नीचे लेटा दे। मतलब जैसे काली माता के नीचे शिवजी लेटे हैं ना, उस रूप में। तो ये थोड़े से बालाजी महाराज 1 फुट ऊपर उठ गए हैं, जो उनकी शिला है वो 1 फुट ऊपर उठ गई है, और इनको उनके नीचे रख दिया है और वो उसके ऊपर विराजित हो गए बालाजी महाराज। सोच रहे हो आप? उस समय सिर्फ थिंक करो, सोचो क्या हो रहा होगा। ऐसा कीचड़ ही कीचड़ निकले जा रही, निकले जा रही, निकले जा रही, खत्म होने का नाम नहीं लेती। सब हैप मान गए, अब तो प्राण गए इसके, अब तो प्राण गए इसके। बालाजी महाराज ने भी एक तरह से हाथ उठा दिए। अब क्या करें, अब क्या करें? भगवान श्री राम की राम स्तुति ये लड़की पढ़ती थी 11 रोज। इसके मन में कहीं से ध्यान आया, उस समय तो सूक्ष्म रूप था इसका, आत्मा थी, आत्मा में से आवाज आई प्रभु श्री राम। इतना होते ही कि हर जगह से राम जी का नाम आने लगा, राम 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 राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम ने शत्रु, मतलब जब यहाँ पे रहे, राक्षसों का वंशों का नाश कर दिया था। राक्षसों का नहीं, उनके वंशों का, मतलब पैदा ही ना हो ऐसा नाश कर दिया था भगवान श्री राम ने। बालाजी महाराज ने भी बोला, प्रभु श्री राम को बुलाया, क्योंकि जहाँ बालाजी महाराज है उनको सामने दिखते हैं प्रभु श्री राम। उसी समय प्रभु श्री राम का आवाहन हुआ। जो प्रभु श्री राम जी और सीता माता की जो मूर्ति है, उसके बराबर में कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है। कृष्ण जी राधा जी की मूर्ति जागृत हुई, श्री राम और सीता माता की मूर्ति में समा गई, और वो सूक्ष्म रूप में यहाँ पे आ गए, वहीं की वहीं, जहाँ पे ये पूरी कार्रवाई हो रही है। जज साहब महेंद्रपुर बालाजी महाराज के कोर्ट में ये सब काम हो रहा है, जहाँ प्रेतराज जी भी मौजूद है, दीवान सरकार भी मौजूद है, भैरव बाबा भी मौजूद है, कोतवाल कप्तान भी मौजूद है, इस लड़की का गुरु भी मौजूद है, जो भगवान से लड़ रहा है कि इसे ठीक करो। मुझे नहीं पता, बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसकी उम्र है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये ठीक होनी चाहिए। दरबार में आती गुरु बनाया है इसने, मेरा क्या फ़ायदा? फिर मेरा फ़ायदा क्या है अगर ये मर जाएगी तो? मैं आपकी सेवा करता हूँ बालाजी, आप ही को तो पूछूंगा। प्रभु श्री राम जी प्रकट हो गए, और वो जब प्रकट हुए हैं तो वो कृष्ण रूप में आए हैं, वो दिखाने के लिए कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही राधा हूँ, मैं ही सीता हूँ, मैं ही श्याम हूँ। वो प्रकट हो गए किशोरी जी और कृष्ण भगवान। सब ने हाथ जोड़े, हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े, हमने हाथ जोड़े, लड़के ने भी हाथ जोड़े नीचे लेटे लेटे, कि प्रभु या तो जान निकाल दो या ये नेगेटिविटी निकाल दो। वो नेगेटिविटी हर एक के, बालाजी ने, प्रेतराज जी ने, भोलेनाथ जी ने, हमने, सब ने जाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो नेगेटिविटी ही निकली जा रही है, काला काला ही निकले जा रहा है, वो समाप्त ही नहीं हो रहा। इतना निकल गया जैसे कि शिव जी ने जहर पी लिया था ना, तो जितना जहर ब्रह्मांड में था वो यहाँ समा गया था, वैसे ही इनके छोटे से शरीर में इतनी नेगेटिविटी थी जो निकल निकल के वो फैले जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी में भगवान कृष्ण जी से गुहार लगाई, प्रभु बोले कि इसका समय नहीं है। मैंने कहा प्रभु नहीं, इसके प्राण वापस करने पड़ेंगे। उसके बहन, इसका भाई और इसकी मम्मी वहाँ पे रो रहे हैं। बालाजी महाराज 11 दिन और 5 दिन बोल रहे हैं, मुझे पता है ठीक कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी ठीक हो प्रभु। ये अब भी ठीक होनी चाहिए। लड़की पे इतना तगड़ा मारण किया गया, 5000 तक प्रेत, 500 से 5000 तक प्रेत छोड़े गए, ये अभी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इस लड़की ने बताया कि गुरुजी आप भगवान से और बालाजी से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे कि इसे ठीक करें प्रभु। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब गलत ना ले लें आप, क्योंकि कुछ लोग उल्लू वाली बुद्धि है उनकी, गलत ले लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है उनसे बोलना कि प्रभु इसे ठीक कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है। इन्होंने बोला आपने बहुत बहस की बालाजी महाराज से, भगवान से। फिर भगवान कृष्ण जी ने मुस्कुरा करके बोले, इसने बोला प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। प्रभु कृष्ण भगवान ने जब इस लड़की के सिर पे हाथ रखा, बाकी सब ने हाथ रखा तो काला काला निकल रहा था, और जब प्रभु श्री राम जी ने इनके सिर पे हाथ रखा तो काला काला कहाँ गायब हो गया, वो किसी को दिखाई नहीं। गोल्डन रोशनी निकलने लगी लड़की के शरीर में से। सोचो जरा,
सिर्फ सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सिर्फ सोचो। गोल्डन रोशनी निकलने लगी, गोल्डन रोशनी ऐसी निकल रही थी, पूरा मेहंदीपुर बालाजी में गोल्डन गोल्डन रोशनी हो गई। और कृष्ण भगवान ने बोला जा तू ठीक हो गई। ये उठ के बैठ गए, सब हाथ जोड़ गए प्रभु के। प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण, कुछ भी समझ लीजिए, उन्होंने बोला ये ठीक हो गई कि प्रभु अब दोबारा तो कोई तंत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके घर पे जो इसकी मम्मी और भाई लगे हुए हैं, कभी जल पिला रहे हैं, कभी झाड़ा लगा रहे हैं, कभी मंत्र सुना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर में तो इनके मम्मी पापा सब इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ भीड़ इकट्ठे हो जाएगी। बाबा 1-2 घंटे में ये पूर्ण रूप से ठीक करें। ये लड़की बोलती है प्रभु मेरे को बहुत तांत्रिक ने परेशान कर रखा, उससे रोकें, मुझ पर क्रिया करता रहता है। तो प्रभु ने, श्री राम जी ने इसी की एक और डुप्लीकेट बना दी सेम। इस लड़की जो लड़की है सेम ऐसी एक और डुप्लीकेट बना दिया पुतला, और तुरंत से झटके से एकदम ऐसे चुटकी बजाई और वहां पहुंच गए जहां तांत्रिक था। तांत्रिक के सिर में, जहां पे जिसकी नस में, जहां पे दिमाग में ये था कि इस लड़की पे तंत्र करना है, बार बार करना है, वो हाथ डाल के उसके माथे, उसके सिर में, तांत्रिक के सिर में कृष्ण भगवान ने वो नस काट दी। मारा नहीं उसको, क्योंकि जीवन सबका है, भगवान ने तो दिया है। वो नस काट दी और वो ध्यान ही भुला दिया कि इसके ऊपर तंत्र करना है। और इसका पुतला बना रखा था, जैसे कि समाधि वाले बाबा का जी का एक मूर्ति बनाई हुई है, वैसी इस लड़की की मूर्ति बना रखी थी। उस मूर्ति को भगवान राम ने ध्वस्त कर दिया और वहां पे वो नकली मूर्ति बिठा दी जो वो बनाई थी। समझ रहे हो? वो नकली मूर्ति बिठा दी कि तांत्रिक जो भी करेगा इस मूर्ति को समझ के करेगा, होगा उन पे जो करवा रहे हैं। और तांत्रिक के अंदर से, दिमाग से ये बात हटा दी मैंने। वो जब जब भी तंत्र करने की सोचेगा इस लड़की ने क्या बिगाड़ा, मैंने छोड़ो, मैं नहीं कर रहा इसके ऊपर। ऐसा उसका माइंड चेंज कर दिया, माइंड सेट कर दिया। इनके भाई भाई, मम्मी पापा, सबका पुतला बना के भगवान कृष्ण श्री राम जी ने वहाँ रख दिया कि ये सोचेगा मैं इन पे कर रहा हूँ, होगा उस पे जो करवा रहे हैं। और इसने बोला प्रभु, और मैंने भी कहा प्रभु अब कोई गारंटी जो इसके ऊपर दोबारा ना हो तंत्र, जो इसने बताया लड़के ने। और भगवान श्री राम जी यानी कि कृष्ण भगवान और राधा मैया ने इनको एकदम से पकड़ के उस लोक में ले आते हैं। इस समय इसको ले आते हैं अपने साथ, उस लोक में जिस लोक में रहते हैं, वहाँ पहुँचकर झूला झूल रहे हैं। मैं बीच में बैठा रखा है इसको, तू मेरी बेटी है, आज से तुम्हारे साथ रहेगी, अपने घर वालों को भूल जा, तेरी मुक्ति हो गई है, तू यहीं पर रहे। अब तेरा जो भी जन्म है ना, ये लास्ट है, इसके बाद तू सीधे यहीं आना है। तू नाम मात्र की मारे गई है बस। तू जहाँ पर भी है, मृत्यु लोक में तू जहाँ पर भी है, मृत्यु लोक बोलते हैं, इसने बताया कि प्रभु मृत्यु लोक बोल रहे थे उसको। मृत्यु लोक में तू जहाँ पर भी तेरा अंश शरीर पड़ा हुआ है, कुछ समय के लिए जो भी सांस है वो रहेगी, उसके बाद तू यहीं पर आ जाएगी, क्योंकि अब तू हमारे साथ ही रहेगी। जा, कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा, ये सब माया है, लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं नीचे। तो इसने बोला कि प्रभु मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा, मेरे मम्मी पापा और भाई इनको भी बुलाओ, इनको मुक्त, कि नहीं उनका समय अभी ऐसा नहीं, कि नहीं प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, मैं तो उनसे बंधी हुई हूँ। तो प्रभु ने कहा ठीक है जाओ, वो भी ऐसे हो जाएंगे, उनको भी मुक्ति हो जाएगी। और इतना कह करके झट से वो लड़की वहाँ पे होश आ गया उसको, उस लड़की को वहाँ झट से होश आ गया, उठी है, बहुत रोई है। भगवान श्री राम, कृष्ण जी, हनुमान जी, बालाजी महाराज और अपने गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र पढ़ने बैठ गई। और वो अनुभव रिकॉर्ड किया है, 3 जून को हुआ है, जिंदा होने के बाद। मैं बोलता हूँ जिंदा होने के बाद उसने ये अनुभव रिकॉर्ड किया और मुझे भेजा, ऑडियो भेजा, करीब 50 मिनट का ऑडियो। 50 मिनट में कम से कम मैं 5 बार तो रोया होऊंगा सुन के। इसने बोला प्रभु भैया गुरुदेव अनुभव नहीं है, ये साक्षात्कार है भगवान का। मैं मरी पड़ी थी, वो वहाँ पहुँच गई थी मेहंदीपुर दरबार में, अदालत में। वहाँ पे आप मेरे लिए बहस कर रहे थे भगवान से कि नहीं इसे ठीक करो। भगवान ने कहा 11 दिन 5 दिन, आप कहा नहीं अभी। आप अड़ गए, इसलिए गुरु यही होता है। इन्होंने, इनका बोलना है, ये मेरा नहीं है। गुरु का काम है भगवान को मिलाना और आपकी पैरवी करना। आप मेरी पैरवी कर रहे थे, आप मेरी तरफ से ही बोल रहे थे कि इसे ठीक करो ठीक करो, आप अड़ गए बिल्कुल। भगवान से भी गुरु का काम यही होता है, भगवान से भी प्राण मांग लाना। ये इस लड़की ने बताया कि गुरुदेव मैं जो जिंदा हूँ आज 3 जून को भेज रही हूँ। अभी वीडियो कब डालोगे मुझे नहीं पता, मेरा नाम और सिटी हाइड कर देना। और आज शायद 9 है, 9 जून है, 9 जून को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 जून या 11 जून में आपको वीडियो मिलेगा। इसने ये बताया कि आपके वजह से प्राण
मेरे बच्चे हैं, नहीं तो बालाजी महाराज ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो मैं इनको ये बताता हूँ कि मेरी वजह से कुछ नहीं बहन, आप मुझे गुरु रूप में मानते हैं, मेरे साथ जो कोई चलता होगा छोटी मोटी कोई शक्ति, वो शक्ति थी, और वो मेहंदीपुर बालाजी की थी, उन्हीं का बेटा था, और मेहंदीपुर बालाजी ही थे। और हनुमान जी ने हाथ खड़े नहीं करे। सोचो जरा, हनुमान जी आपको 5 दिन की जगह वहीं 5 मिनट में ठीक कर देते, तो क्या आप भगवान से मिल पाती? सोचिए आप सभी। मैं कम से कम 5 बार इसमें रोया जब इन्होंने बोला कि आपका ही दिया हुआ जीवन है, हनुमान जी का ही दिया हुआ जीवन, नहीं तो कभी भी मुझे साक्षात्कार होता ही नहीं। मैं तो मरी हुई थी वहाँ पे, डेड बॉडी पड़ी हुई थी मेरी। घर वाले रोन राटन मच गए थे, वहाँ रोने लगे थे, भाई ये तो गई। एकदम से मैं उठी जब भगवान ने बोला चलो, और ये कहा कि जब तक तुम वहाँ पे हो, नाम मात्र हो, जैसे समय पूरा हो जाएगा चले आओगे, मेरे पास ही रहोगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। जिसने किया वो भगवान से भी लड़ गया। गुरु यही तो होता है, शिष्य के लिए कुछ भी कर जाता है। ये इनको दिखा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हनुमान जी का काम है भगवान से मिलाना, इसीलिए उन्होंने समय दिया कितने समय में ठीक करूँगा, क्योंकि वो उसी समय ठीक कर देते बालाजी महाराज। तो भगवान से मिल पाती हैं, इन्हें मुक्ति मिल पाती, इनको मुक्ति मिल चुकी है। जन्म मरण के बंधन से भगवान ने कहा तू जब जन्म नहीं लेगी, तेरा लास्ट जन्म है। और सुनो, ये भी बताया कि मैं ये भी बता रहा हूँ कि भगवान हनुमान जी महाराज ने ये खेल रचा कि इसको इस तरह से करेंगे तो भगवान से प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो कहते ले कर दे ठीक, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान है, भगवान श्री राम भगवान ही है। भगवान ने ही तो सारे राक्षसों को नाश किया, कभी किसी और ने किया? भगवान ही करते हैं। उन्होंने इनको मुक्ति दे दी, शक्ति दे दी, जीवन दान दे दिया, इनके मरे हुए शरीर में प्राण वापस डाल दिए, सूक्ष्म साफ शुद्ध करके। उस दौरान इन्होंने ये भी बताया कि प्रेता सरकार जी की शिला के ऊपर जो बुक रखी हुई थी, तो महादेव जब आए थे, महादेव ने बोला बेटा ये जो बुक लिखी गई है ना, इसमें दीपक ने अर्जी भी लगा रखी है और उसमें लिखा भी है 41 दिन में जो पाठ करेगा 100 बार 108 बार, क्योंकि तांत्रिक तंत्र करने वालों का कितने ही हो सर्वनाश हो जाएगा। और सच है, ये महादेव की कही हुई बात है भाई साहब। अगर ये बात झूठी है तो ये सारी बात झूठी है जो मैं आधे घंटे से आपको बता रहा हूँ। इस लड़की ने बताया मुझे, उठने के बाद, होश में जिंदा होने के बाद, मैं ये कहूँगा जिंदा होने के बाद, तो 1.5 घंटे तक ये वहाँ पे मरी पड़ी रही, बेशुद्ध बेहोश हालत में, जबकि कुछ भी नहीं था ऐसा। 5000 प्रेत निकाले गए एक बार में। भगवान श्री राम का, कृष्ण भगवान का साक्षात्कार किया गया, साक्षात दर्शन दिए। अगर गुरु भी ढीला पड़ जाता कि चलो प्रभु 11 दिन में कर देना, तो वो 11 दिन में बिस्तर में पड़ जाती, होश तो आ जाता, बिस्तर में पड़ी रहती, पता नहीं ठीक हो पाती नहीं हो पाती। बालाजी ने कहा तो हो भी जाती। लेकिन इनका कहना है कि गुरु जी आपका जीवन दान दिया हुआ है, आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, बालाजी महाराज की वजह से मैं जिंदा हूँ। प्रभु श्री राम तो हैं ही है, सर्वेश्वर परमेश्वर। ये अनुभव नहीं है, भगवान का साक्षात्कार है। जीवन दान मिलना है, प्राण मिलना है। बालाजी महाराज ने प्राण वापस किए हैं, सब भगवान वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ये होती है भगवान की महिमा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप सोचते हैं ना कि दीपक गुरु जी उनके सपने में आया ऐसा कर दिया, उनके सपने में ऐसा कर दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, नाम मात्र हूँ। सब करने वाले ये लाल लंगोटे वाले, मैं कुछ नहीं हूँ। बहन ये वीडियो आप देखोगे, मैंने इनको बताया नहीं है कि मैं अनुभव बनाऊँगा, रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं बताया। इनका जो जीवन दान और साक्षात्कार हुआ है इसके बारे में मैंने बताया नहीं है। लेकिन आप जो ये वीडियो देखेंगे, मैं इनको बता रहा हूँ अपने शब्दों से कि बहन मैंने कुछ नहीं किया, सब करने वाले ये हैं जो पीछे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नाम मात्र भी नहीं हूँ। मैं तो खुद एक इंसान का हड्डी मांस का पुतला हूँ। ये सब करने वाले भगवान ही हैं। और देखो किस तरीके से तांत्रिक के मन से ही ख़त्म कर दिया सब कुछ, ये भगवान ही कर सकता।
बालाजी महाराज ने कितना किया, सोच सकते हो आप। इसको दोबारा दोबारा रिपीट करके देखना। साक्षात्कार, प्राण वापिस दे रहा, भगवान ही कर सकता है भाई साहब। नहीं तो प्राण निकल चुके थे सड़क, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान ही करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ बहन, आपकी भक्ति है और भगवान की शक्ति है, बस गुरु का तो नाम ही है बस। हाँ, अगर ऐसा है तो ये बात तो ज़रूर है, मैं हर एक के लिए बालाजी महाराज से विनती ज़रूर करता हूँ, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो। कर्मों के हिसाब से लोग ठीक होते हैं। किसी पे बहुत बड़ा मारण होता है जैसे आप पे होगा, आप भी ठीक हो, भगवान कुछ भी कर सकता है। और इसमें भी रहस्य है कि आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया, प्राण वापस मिल गए, बहुत बड़ी बात है, नहीं होता सबको किसी को। बालाजी महाराज और प्रभु श्री राम जैसे इन पे कृपा करी वैसे सब पे कृपा करें, मैं यही चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपने इनके भाव सुन करके, अपने भाव डाल करके आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, सेम उसी लैंग्वेज में जैसे उन्होंने बताया। रोना आया बहुत जब मैं कान में फ़ोन लगा के सुन रहा था। ईमेल में इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा, 50 मिनट का कम से कम। बालाजी महाराज से मैं बहस कर रहा था, मेरी हिम्मत नहीं है। बालाजी महाराज तुम सब पे भी कृपा करें, करुणा करें, यही मेरा लक्ष्य है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ऐसा साक्षात्कार सभी को, मुक्ति सभी को मिले, जीवन दान सभी को मिले। जय श्री राम।